1971 के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के दौरान की कहानी है ये। पाकिस्तान की जेल से हिंदुस्तान के 3 वायुसेना पायलट कैसे भागते हैं, उनके जांबाजी की कहानी। 3 दिसंबर 1971 को ये जंग शुरू हुई। चारों तरफ से भयानक गोलाबारी हो रही थी। आसमान में फाइटर प्लेन्स आग उगल रहे थे तो जमीन पर टैंक्स गरज रहे थे। ऐसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि उन्हें सुखोई फाइटर प्लेन पर जाना है और दुश्मनों के टैंक्स को ध्वस्त करना है जो हमारे थल सेना को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बस फिर क्या था, जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह थोड़ी ही देर में सुखोई पर सवार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने कितने ही पाकिस्तानी टैंक्स ढेर कर दिए थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें लगा कि उनके विमान से कोई चीज़ टकरा गई है, क्योंकि उनके विमान को एक बड़ा झटका लगा था। अचानक कॉकपिट की लाल बत्ती जल उठी, जो खतरे का सिग्नल था। इससे पहले कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट संभलते या कुछ समझ पाते, विमान के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठने लगीं और विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल पाकिस्तान के क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। उन्होंने फौरन अपने विमान का रुख भारत की ओर किया और विमान के स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने विमान को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की। उनके दिमाग में था कि जितना ज़्यादा ये फाइटर प्लेन ऊंचाई पर पहुंचेगा, उतना ही ज़्यादा वो विमान को ग्लाइड कराते हुए भारत के बॉर्डर के करीब पहुंच जाएंगे। मलविंदर सिंह ने प्लेन के इंजन को भी वापस चालू करने की पूरी कोशिश की, साथ इमरजेंसी कॉल भी करने की कोशिश किया, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अचानक प्लेन सिंक करने लगा। अभी वो ज़मीन से 20-25 मीटर की ऊंचाई पर ही थे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल ने इंजेक्शन बटन दबा दिया। वो समझ चुके थे कि अब नहीं तो कभी नहीं। उस समय दिन के 10:15 बज रहे थे। MS ग्रेवाल सामरा पैराशूट से जहाँ गिरे थे, वहीं पास में उनका विमान भी जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया था। क्रैश होने पर विमान आग का गोला बन चुका था। मलविंदर सिंह का पैराशूट भी आग के चपेट में आ गया और जलने लगा। मलविंदर सिंह सामरा आग की लपटों से अपने आप को बचाते हुए वहां से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां के गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और सब ने मिलकर उन्हें मारना और लूटना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी रिवॉल्वर ले ली तो किसी ने उनकी घड़ी छीन ली, लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई और उन्होंने MS ग्रेवाल को उन गाँव वालों से बचाया। जीप पूरी रात चलती रही। रात काफ़ी सर्द थी, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों का ग्रेवाल के प्रति काफ़ी अच्छा बर्ताव था। रास्ते में जीप पर एक सिपाही ने उनके दर्द करते हुए कंधे का मसाज किया। रास्ते में उन्होंने ग्रेवाल को चाय भी पिलाई। सवेरे जीप रावलपिंडी जेल पहुंच गई, जहां उन्हें एक काल कोठरे में डाल दिया गया। सुबह सुबह उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया और फिर वहां से उनको रावलपिंडी जेल के उस बैरक में रखा गया जहां पहले से ही 3 भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैद थे। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, हरीश सिंह जी और जाफा थे। इस युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज पाकिस्तानी वायुसेना के एक अफसर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ थे। उस्मान हनीफ का बर्ताव युद्धबंदियों के प्रति काफ़ी अच्छा और नरम था। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे, दिलीप पारुलकर वहां से भागने की सोचने लगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जाफा ने उनसे कहा कि भागने की क्या ज़रूरत है, हम युद्धबंदी हैं। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी युद्धबंदियों के एक्सचेंज में हमारी वापसी हो जाएगी। पारुलकर भी इस चीज़ को समझते थे, लेकिन कब, उनके दिमाग में ये प्रश्न था। कभी कभी सालों लग जाते हैं और पारुलकर इतनी देर पाकिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। पारुलकर वहाँ से भागने की रूपरेखा तैयार करने लगे।
ग्रेवाल और हरीश सिंह जी ने उनका साथ दिया, लेकिन जाफा ने उनका साथ नहीं दिया। उनके बैरक में एक 13-14 साल का एक लड़का कोको कोला वगैरह सप्लाई करने आता था। वो लड़का कोको कोला के बॉटल के ढक्कन को एक स्क्रू ड्राइवर से खोला करता था। परूलकर ने उस स्क्रू ड्राइवर को किसी तरह उस लड़के से ऐंठ लिया। उस लड़के से जेल के चारों तरफ की अच्छी जानकारी भी ली। लड़के से उनको पता चला कि जेल के सामने से ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है। वहां पहुंचने के लिए जेल के बैरक के पास एक सकरी गली है जो उन्हें इस रोड तक ले जाएगी, लेकिन इसके लिए उन लोगों को एक ऊंची बाउंड्री वॉल को फांदना होगा। फिर फाइनली उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना होगा। शुरुआत में उन्होंने बैरक की 18 इंच की मोटी दीवार को स्क्रू ड्राइवर से छेद करने से किया। तीनों भारतीय जाबाजों ने कुछ दिनों में ही बैरक के दीवार में एक बड़ा छेद बना डाला। दीवार से निकले मलबे को उन्होंने एक चारपाई के नीचे इकट्ठा कर चारपाई के चारों ओर चादर लटका दी। वहां से भागने का उन्होंने 13 अगस्त की तारीख को चुना। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। सारी गवर्नमेंट की मशीनरी उस दिन की तैयारी में लग जाती है। इत्तेफाक से 13 अगस्त की रात को वहां बदली हो गई और बादल भी जोरों से गड़गड़ाने लगे थे। मौका देखकर आधी रात को तीनों भारतीय कैदी वहां से भाग निकले। बस से तीनों पेशावर पहुंचे। उन्होंने ये भी तय कर रखा था कि किसी ने अगर किसी से पूछा तो सभी अपने आप को ईसाई बताएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनमें से न तो किसी को कलमा पढ़ना आता था और न ही उनमें से किसी का खतना हुआ था। पेशावर के पहुंचने पर उन लोगों ने एक रिक्शा किया और जमरूद पहुंचे। वहां से वो पैदल ही निकल पड़े। अब अफगानिस्तान का बॉर्डर वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया था। सवेरा हो चुका था। उन्होंने वहां चाय पी। लांडी खाना स्टेशन अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही था। उन्होंने चाय की दुकान पर लंडी खाना स्टेशन के बारे में पूछा। यहीं उनसे गलती हो गई। एक्चुअली लंडी खाना स्टेशन पाकिस्तान की आज़ादी के बहुत पहले हुआ करता था। 1936 में ये स्टेशन बंद कर दिया गया था। लंडी खाना स्टेशन के बारे में पूछते ही वो तीनों वहां पर मौजूद लोगों के शक के घेरे में आ गए। लोगों ने उन तीनों भारतीयों को रोककर वहां के तहसीलदार के हवाले कर दिया और इस तरह से परूलकर और उनके साथियों की द ग्रेट स्केप की कहानी खत्म हो गई। दिलीप परूलकर, मलविंदर ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को वापस रावलपिंडी जेल लाया गया और बंद कर दिया गया। लेकिन 4 महीने बाद दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सभी युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान किया, जिसमें ये तीनों जांबाज भी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।